अविवाहित कौवा भूत। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही प्यारे जंगल की है जो काफी बड़ा और घना था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे और उसी एक सुनसान जगह पर दो पक्षी भूत रहते थे और उन पक्षी की शादी नहीं हुई थी। वो कुंवारे थे और उन्हें बस शादी की चिंता लगी रहती थी। हमारी तो शादी भी नहीं हुई है और कितने वर्षों से हम कुंवारे हैं। कालू, तुम ठीक कह रहे हो, हम तो कितने सालों से कुंवारे हैं, हमारी शादी हो जानी चाहिए थी। लेकिन तुम तो जानते हो ना, हम तो भूत है, हमसे शादी कौन करेगा। बस अब बहुत हो गया, मैं तो बहुत ही ज्यादा तंग आ गया हूँ और मुझे अब शादी करनी ही है तो करनी ही है। हमें शादी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो वे भूत, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मेरे पास इसका बहुत ही बढ़िया उपाय है। जल्दी बताओ क्या उपाय है, कि मुझे तो शादी करनी ही करनी है। अच्छा सुनो, हम जंगल में से सुंदर सुंदर महिला पक्षियों को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं और फिर उन सब में से जो अच्छी होगी हम उनसे शादी कर लेंगे। ये सब पक्षियों के सामने हम उन महिला पक्षियों को कैसे उठा कर लाएंगे और वो हमें देख लेंगे, फिर वो हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम रात को जंगल में जाएंगे और उन पक्षियों का गेट खटाएंगे। तो फिर जो भी महिला दरवाजा खोल ले आएगी हम उन्हें पकड़ कर ले आएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रात है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। इस जंगल में एक मोंटू चिड़िया अपनी पत्नी मीनू चिड़िया के साथ एक घर पर रहता था। अरे मीनू, जल्दी से दाना लाओ, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। अरे मोंटू, अभी तो मैंने खिचड़ी चढ़ा रखी है, अभी उसे पकने में टाइम लगेगा। कुछ देर बाद डरावनी से डरावनी आवाजें आने लगती है। डरावनी आवाज सुनकर मीनू चिड़िया की आंख खुल जाती है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मैं भी क्या सोच रही हूँ, डरावनी ये जरूर किचन से आ रही होगी आवाज। चूहे ने कुछ गिरा दिया होगा। ये मीनू चिड़िया किचन में आकर देखती है, किचन बिल्कुल सेट होता है। फिर मीनू चिड़िया बाहर आती है, बाहर उसको कालू कौवा भूत दिखता है, जिसे देखकर मीनू चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है और वो भूत कालू खुश हो जाता है। तो शादी का सपना पूरा होने वाला है, कितनी सुंदर है ये चिड़िया, अब मैं इसे ले जाकर इससे तुरंत शादी कर लूंगा। अरे कालू भूत, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। तुम मुझसे कैसे शादी कर सकता है? मेरी तो वैसे भी कई वर्षों से शादी नहीं हुई, मुझे तो शादीशुदा भी चलेगी। और अगर कहीं तुम्हारा पति बीच में आया तो हमारी शादी में उसी के गोश्त का खाना बनेगा। और फिर मीनू चिड़िया को कालू भूत एक पेड़ के दरख्त में बांध देता है। कालू भूत उसके साथ दूसरा तोता भी पड़ोस की सोनी चिड़िया को ले आता है और उसी मीनू चिड़िया के साथ बगल वाले पेड़ के दरख्त में बांध देता है। कुछ देर बाद मोंटी चिड़िया की आँख खुल जाती है और उसके बगल में मीनू चिड़िया नहीं होती। अरे मीनू चिड़िया कहाँ है? रसोई घर में होगी। चलो, अब मैं उठ गया हूँ तो पानी भी पी लेता हूँ। मोंटू चिड़िया रसोई घर में जाता है, वहाँ मीनू चिड़िया नहीं होती। मीनू चिड़िया तो यहाँ भी नहीं है, शायद सोनी तोती के पास गई होगी, मैं अभी उसको वहाँ से लेकर आता हूँ। मोंटू चिड़िया सोनी के घर जाता है। पिट्टू चिड़िया, गेट खोलो। अरे ओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इतनी जोर की आवाज सुनकर मिट्टू उठ जाता है और फिर वे देखता है उसके बगल में सोनी तो होती ही नहीं है। बाहर आता है। मोंटू चिड़िया, तुमसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पहले मैं बताऊंगा, मेरी बात ज्यादा जरूरी है। नहीं, पहले मैं बताऊंगा, मेरी बात तुमसे ज्यादा जरूरी है। नहीं है, पहले तुम ही बताओ। आज जब मैं सो के उठा, मीनू चिड़िया घर पर नहीं थी, वो तुम्हारे घर तो नहीं आई सोनी से मिलने। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, सोनी भी पर नहीं है। भगवान, ये दोनों कहाँ चले गए? कुछ देर बाद झाड़ी में से आवाज आती है। पिट्टू, चलो चलकर देखते हैं। वहाँ पर उन्हें बुलबुल चिड़िया मिलती है जो कि बहुत ही डरी हुई होती है। फिर सारा वाकया उनको बताती है। फिर वे दोनों जल्दी से उस पेड़ के पास जाते हैं। फिर वहाँ देखते हैं मीनू चिड़िया और सोनी पेड़ के दरख्त में बंधी हुई होती है। फिर वे दोनों सूझबूझ दिखाते हुए भूत को अपने बातों में फंसाते हैं। कालू भूत, तुमने इन्हें क्यों बांधा है? मैं इनसे शादी करूँगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम मंडप में आओ, हम इन्हें लेकर आ जाएंगे मंडप में। और तुम सही कहते हो। और अब हम मंडप में जाते हैं। ठीक है। जैसे ही कालू भूत और तोता भूत मंडप में जाते हैं, फिर छे से चिड़ा मंडप में आग लगा देता है और दोनों भूत जंगल में आग में जलकर मर जाते हैं। फिर दोनों पक्षी अपनी अपनी पत्नी को बचा लेते हैं।
अपने साथ ले जाते हैं। फिर वे पक्षी पहले की तरह रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है, कई बार हमें ठंडा दिमाग रखकर भी मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं।